नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लगभग 40 प्रश्न हमारे रहने वाले हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारी जो सामान्य हिंदी आती है उसमें ये क्वेश्चन पाए जाते हैं, आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो आपको ये ज़रूर बताने का प्रयास करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी इसमें कॉमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यद्यपि ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर बताने का प्रयास करें। यद्यपि में बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, इसका सही संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपी। ई के बाद अ है तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है। और ये कौन सी संधि हो गई हमारी, ये हमारी यण स्वर संधि होती है। अगला हमारा प्रश्न है तिरस्कार में बताइए, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तिरस्कार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तिरस्कार का संधि विच्छेद सही क्या होगा साथियों। इसका उत्तर आपका बी आया है, तिरह प्लस कार, तो बिल्कुल सही है। और ये कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। अगला हमारा प्रश्न देखिए, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। आच्छादित का सही संधि विच्छेद बताना है। कई दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आ प्लस छादित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है, यानी कि पितृ प्लस अनुमति को कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसमें आपका उत्तर आया है ऑप्शन सी, पितृ अनुमति, तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताना है। उच्छ्वास दोस्तों, ये प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनमें से एक दो प्रश्न आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताना है। बिल्कुल सही जवाब है जी, उत प्लस सवास, और ये क्या है, एक व्यंजन संधि है। अगला हमारा प्रश्न है वृक्ष छाया का संधि विच्छेद बताइएगा। वृक्ष छाया, क्या इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसका आपका उत्तर अगर डी ऑप्शन आया है, वृक्ष प्लस छाया, तो बिल्कुल सही है। और ये कौन सी संधि है, ये भी व्यंजन संधि है। गुणाकेश का संधि विच्छेद कीजिए। गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों। इसमें आपका उत्तर आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। गुणा का प्लस ईस, आ के बाद अगर ई आ गया तो क्या बना हुआ है, ए। ये हमारी स्वर संधि में जो गुण संधि है उसका उदाहरण है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। प्र प्लस ऊड प्रौढ़, नी प्लस ऊन न्यून, अम्बु प्लस उर्मी अम्बूर्मी, सची प्लस इंदर सचिंदर। तो ये बताना है कि इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। इसका उत्तर सही दिया है आपने, नी प्लस ऊन, इसमें होगा नी प्लस ऊन। यहाँ पर बड़ी की बजाय छोटी ही आएगी। अगला हमारा प्रश्न देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी ये। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। मात्रा प्लस आनंद मात्रानंद, सदा प्लस एव सदैव, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, परम प्लस औदार्य परमोदार्य। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें साथियों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मात्रा प्लस आनंद मात्रानंद। ये गलत है। इसका सही क्या बनता, मातृनंद। इस शब्द का सही क्या बनता शब्द, मातृ, ये यहाँ पर री की मात्रा है, मातृनंद बनता, मात्रानंद नहीं बनेगा। अगला हमारा प्रश्न है जी, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। अनु प्लस स्वर, मनो अनुकूल, मनस्ता पयोद।
जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही जवाब दिया है, अनुस्वार में विसर्ग संधि नहीं है। और बाकी मनो प्लस अनुकूल इसमें भी है, मनस्ताप में और पयोद में भी है। अगला हमारा प्रश्न, पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। पृष्ठ शब्द का संधि विच्छेद सही क्या होगा? साथियों, इसका उत्तर आप दे रहे हैं ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, पृष्ठ प्लस थ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी ये। पृष्ठ प्लस थ इसका संधि विच्छेद होगा। वांग्मय संधि किस भेद का उदाहरण है? दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। वांग्मय शब्द का संधि विच्छेद करते हुए बताइए कि ये कौन सी संधि है? जी दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, ये व्यंजन संधि है। उसका संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस मय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद बताइएगा। साथियों, इसमें आपका उत्तर ए है, तो बिल्कुल सही है, बहु प्लस उक भावुक, और ये हमारी अयादि संधि है। अभिषेक संधि के किस भेद का उदाहरण है? गुण संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करें। अभिषेक किस संधि का उदाहरण है? साथियों, ये हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। इसका विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस सेक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यू शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। व्यू, ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। व्यू शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर आपका आ रहा है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है, वी प्लस ओ। क्या बन गया? व्यू। ये हमारी यण स्वर संधि है। एकैक संधि के किस भेद का उदाहरण है? एकैक। जी दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, आपको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। एकैक हमारी वृद्धि संधि है। इसका विच्छेद करते हैं तो होगा एक प्लस एक। ए के बाद ए आ गया, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? आई बन रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संधि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, यानी कि संधि शब्द का सही संधि विच्छेद शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है जी आपका, सम प्लस दी, और ये एक व्यंजन संधि है। अगला हमारा प्रश्न है, तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है जी, तिरह प्लसकार, और ये हमारी विसर्ग संधि है। किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किन्नर। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों, इसमें आपका उत्तर आ रहा है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है, किम प्लस नर, ये हमारी व्यंजन संधि है। निश्चय संधि के किस भेद का उदाहरण है? निश्चय। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? नी प्लस चय। जो हमारा स है उसका क्या बन गया है? इस स का ये विसर्ग बन गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनल का समानार्थी बताना है। अनल का समानार्थी आग, पवन, अनिल, वारी। बिल्कुल सही जवाब है जी आपका, अनल का किसका समानार्थी है? पर्यायवाची है, आग का। अगला प्रश्न है, निरोग का संधि विच्छेद बताना है। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? जी साथियों, सही जवाब है, नि प्लस रोग, ये हमारी विसर्ग संधि है। पवन का संधि विच्छेद बताना है। पवन का संधि विच्छेद बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, पो प्लस एन, डी ऑप्शन, और ये हमारी ये किस में है? अयादि संधि है। अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुदित। जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें। अनुदित का संधि विच्छेद बताना है। जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब है, अनु प्लस उदित, और ये हमारी दीर्घ संधि है। जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? जलोर्मी। जी साथियों, सही आया आपका जवाब, जल प्लस
ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए जल प्लस उर्मी, क्या बनेगा जलोर्मी। अगला हमारा प्रश्न देखिए, प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रौढ़। साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी पर प्लस आउड। यस प्लस अर्थी का सही शब्द क्या बनेगा, यस प्लस अर्थी से सही शब्द बताना है, क्या बनेगा। बिल्कुल सही जवाब है जी यस और थी, ये हमारी विसर्ग संधि है। दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तनीय विकार को क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उनके विकार में होने वाले परिवर्तनीय विकार को क्या कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है जी, उसको कहते हैं संधि। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है, प्रत्येक, महर्षि, उदार, पवन। इनका संधि विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक प्रति प्लस एक, महर्षि महा प्लस ऋषि, उदार उत प्लस हार, पवन पो प्लस अन। तो जी बताइए ये कौन सी संधि है इसमें, यानी कि ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है, व्यंजन संधि किस में है, ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। इसमें जो हमारे ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है, इसका विच्छेद क्या होगा, उत प्लस हार, ये हमारी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है जी, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, यहाँ संधि बताना क्या है। चंद्र प्लस उदय में चंद्रोदय में कौन सी संधि रहेगी। साथियों इसमें आपका उत्तर सी आया तो बिल्कुल सही, ये हमारी क्या है, गुण संधि है। अगला हमारा प्रश्न है, किस शब्द में वृद्धि संधि है, किस शब्द में वृद्धि संधि है। बिल्कुल सही जवाब है, सदैव में क्या है, वृद्धि संधि है। संदेव का संधि विच्छेद किया तो क्या होगा, सदा प्लस एव। यद्यपि का क्या होगा, यदि प्लस अपि, ये क्या है, ये हमारी गुण संधि है, यण संधि है। रमेश रमा प्लस ईस, ये गुण संधि है। अन्वेषण अनु प्लस ऐषण, ये हमारी यण संधि है। तो वृद्धि संधि कौन सा उत्तर रहा हमारा, ऑप्शन ए सदैव। अगला प्रश्न देखिए, मन प्लस रथ में बताइए इसका सही शब्द क्या बनेगा, मन प्लस रथ से। सही जवाब है जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, मनोरथ। अगला प्रश्न देखिए, प्रति प्लस उपकार में प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। प्रत्युपकार शब्द में आपको बतानी है कि कौन सी संधि है। जी साथियों सही जवाब है बिल्कुल यण संधि है। ई के बाद ओ आ गया तो क्या बन रहा है, यह बन रहा है, और ओ है तो मात्रा इस पर लगी, तो ये देखिए पहले वाला वर्ण आधा है, तो ये हमारी पहचान होती है यण संधि की। इति प्लस आदि इत्यादि में बताना है कौन सी संधि है। साथियों इसमें आपका ऑप्शन डी उत्तरा है तो बिल्कुल सही है, इसमें भी कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है बताइएगा, जगन्नाथ शब्द में संधि का बताना है कौन सी है। साथियों इसमें आपका उत्तर ऑप्शन बी आया तो बिल्कुल सही है, जगत प्लस नाथ में व्यंजन संधि है। अगला हमारा प्रश्न है, सु प्लस आगत स्वागत कौन सी संधि है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथियों इसमें भी उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ये हमारी यण संधि है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रति प्लस एक प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जी। जल्दी से जल्दी इसका उत्तर देने का प्रयास करें और उसका उत्तर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस तरह से हम आज 40 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें
और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ। थैंक यू।